एक और बड़ी खबर, जहां नीट की परीक्षा को लेकर खरगे की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि पेपर लीक हुए हैं, धांधली हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, 24 लाख छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है, मोदी सरकार जवाबदेही से बच नहीं सकती। ये जो आरोप है ये मल्लिकार्जुन खरगे की तरफ से लगाए गए हैं। नीट की परीक्षा को लेकर कहा कि धांधली हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, 24 लाख छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है। ये देखिए, ये पोस्ट उनकी तरफ से किया गया जिसमें उन्होंने लिखा कि एग्जाम सेंटर और कोचिंग सेंटर का एक नेक्सस बन चुका है जिसमें पैसे दो पेपर लो का खेल खेला जा रहा है। और शशांक के पास एक बार फिर दर्शकों को लेकर चल रहे हैं। शशांक, क्योंकि लगातार एबीपी न्यूज अलग अलग राज्यों से खुद उन परीक्षार्थियों की मुंहजुबानी बता रहे हैं कि उनकी दिक्कत क्या है, तो आपके साथ जो छात्र हैं उनसे जरा पूछिए कि उनके मार्क्स कितने आए, रैंक कितना आया, उनके साथ क्या प्रॉब्लम हुई। देखिए, अभी जो हमारे साथ जो छात्र थे, हमने उनसे आपकी बात कराई थी। किसी को 655 नंबर आए, किसी को 650 आए, लेकिन कॉलेज बढ़िया नहीं मिल रहा है। दोपहर में भी हम बात करते हैं, पटना में इंस्टीट्यूट्स बंद हैं। अब हमारे साथ बहुत जाने माने प्रोफेसर हैं, गोल इंस्टीट्यूट के ये जो हैं फाउंडर मेंबर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। सर, जो सुप्रीम कोर्ट का तो ऑर्डर आ गया 1563 बच्चों को लेकर जिनको ग्रेस मार्क्स मिला, लेकिन अब रास्ता क्या है? रास्ता तो यह है कि पहले तो जांच होनी चाहिए। जांच किए बगैर क्लीन चिट मिल जाना, ये तो बड़ा आश्चर्य होता है। हमने तो पहली बार सुना है कि बिना जांच का आपने क्लीन चिट दे दिया। तो पहले सारे बच्चों का ये डिमांड है कि जो गलतियां हुई हैं, क्वेश्चन पेपर जो लीक हुआ है वो सामने पकड़े गए हैं क्वेश्चन पेपर, बच्चे उसमें अरेस्ट हुए हैं, उसमें कन्फेस लेटर है और सारा जला हुआ क्वेश्चन पेपर का अगर मिलान किया जाए तो कई क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन वहाँ सामने निकल कर आ रहे हैं, जो मिल रहा है सारा आंसर। शिक्षा मंत्री तो क्लीन चिट दे रहे हैं, कह रहे हैं कि पेपर लीक का कोई प्रमाण नहीं। यही तो आश्चर्य है कि बिना जांच किए हुए, बिना किसी तरीके से इन्वेस्टिगेशन किए हुए आपने कह दिया कि कोई गलती नहीं हुई है। फिर इसके बाद क्या बच जाता है? हम लोग के पास क्या रास्ता है? सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी तो काउंसलिंग नहीं रोका है और इसके बाद उन्होंने री एग्ज़ाम की बात किया। तो सिर्फ 1563 बच्चे ये जो सामने आ रहे हैं, ये तो एनटीए ने कबूला है। पता नहीं इसके पीछे और कौन है। एनटीए ने ही ना कहा 1500 सिर्फ सबको रद्द करके फिर से परीक्षा हो, यही एक रास्ता। मेरा मानना है कि पहले तो इसका जांच होना चाहिए, गलती क्या कौन किया है। अगर रद्द कर दिया जाएगा तो वो छुप जाएंगे ना जो गलती किए हैं, जिसके वजह से इतना बड़ा प्रॉब्लम बखेड़ा खड़ा हुआ है कि 24 लाख बच्चे का भविष्य अधर में लटक गया। ये लोग आगे के लिए कॉन्फिडेंट नहीं है कि कैसे तैयारी करेंगे। और क्या बार भी परीक्षा पारदर्शी तरीके से हो गया नहीं, इसकी गारंटी? अगर इस तरीके की बात हो रही है तो पारदर्शी नहीं हो सकती है। इसलिए पहले जांच हो और वो जो गलत किए हैं क्वेश्चन पेपर जो आउट हुआ है, इस क्वेश्चन सवाल उठाया जा रहा है। और अब मैं सीधे वीरेश के पास लेकर चलूंगी दर्शकों को। वीरेश, ये वो सेक्टर है जो कि हेल्थ से जुड़ा हुआ है, ये वो परीक्षा है जो देश को डॉक्टर्स देती है, आपकी हमारी हेल्थ के लिए जो जिम्मेदार होते हैं। अगर इस परीक्षा में इस तरीके से ट्रांसपेरेंसी ना होने की खबरें सामने आती हैं तो देश के एजुकेशन सिस्टम पर सवाल उठना तो लाजमी है ना। निश्चित रूप से गुरुजी भी हमारे साथ हैं जो बच्चों के भविष्य के लिए बहुत चिंतित रहते हैं। गुरुजी, आप बताओ कि ये पूरे स्वास्थ्य का मामला है, शिक्षा का मामला है, ये जो करप्शन है, ये जो चीटिंग है, इसका देश के भविष्य पर, जो संस्थागत जो लोग हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, भावी डॉक्टरों के भविष्य का सवाल है और मुझे नहीं लगता इसमें कोई लापरवाही होनी चाहिए। तब तो इंजेक्शन अलग की जगह अलग ही लगा देंगे। हाँ बिल्कुल। देखिए, बहुत सारा अभी जो है हमारी मेडिकल व्यवस्था पे एक प्रश्न चिन्ह उठ जाएगा। अगर ऐसे डॉक्टर पहुंचेंगे मेडिकल कॉलेजेस में तो भविष्य बहुत अंधकारमय हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं, मैं आग्रह करूंगा एनटीए से कि इसको बहुत पारदर्शी तरीके से री एग्ज़ाम कराएं और जो बच्चे को भविष्य है उसको स्थिर रखें। मैंने आप री एग्ज़ाम जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उससे बहुत सहमत नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और मेरे बच्चे भी सहमत नहीं हैं। देखिए, 1563 बच्चों का एग्जाम करा के कहीं ना कहीं पारदर्शिता पे सवाल खड़े होंगे। सारे बच्चों को समान रूप से